अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत फेमस है इन दिनों, और अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरा तो फिर आप शायद टिकटॉक और इंस्टाग्राम वाले बंदे हो, यूट्यूब पे आप ज़्यादा नहीं जाते, और जाते भी हो तो फिर सही से रिसर्च नहीं करते। जबकि दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी इस टाइम यूट्यूब है, जहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, जहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करने के बाद पछतावा नहीं होगा कि हमारा वक्त ज़ाया हुआ। क्वालिटी कंटेंट देखें, मूवीज़ और गाने सुनने के अलावा, कॉमेडी देखने के अलावा क्वालिटी कंटेंट देखें जहाँ से नॉलेज मिल रहा हो। क्योंकि इस टाइम हमें ज़रूरत है नॉलेज की, हमें पैसा चाहिए, हमें अपने मुल्क के अंदर काबिल लोग चाहिए। तो काबिल लोग कैसे बनेंगे? नॉलेज से। सो आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबकी लाइफ चेंज भी कर सकती है अगर आप इसको गौर से समझें तो। बाकी भी रिसर्च कीजिएगा इस वीडियो के बाद। सो ये वो टॉपिक है जिसपे सबसे पहले इलॉन मस्क ने और एंड्रयू टेट ने बात की थी। अब पहले किसने की थी ये मुझे नहीं आइडिया। एंड्रयू टेट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप रिसर्च करें, बहुत काम का बंदा है। उसकी इस बात करने के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट्स और बड़े बड़े लोगों ने, गवर्नमेंट्स तो नहीं, बड़े बड़े लोगों ने उसके खिलाफ केस किया अदालत में। वो अलग बात है कि अदालत उसके खिलाफ कोई एक भी सबूत नहीं ले पाई उन जितने भी उसके खिलाफ मुकदमे थे। सो टॉपिक ये था कि मैट्रिक्स के अंदर लोगों को फंसा दिया जाता है। इलॉन मस्क ने कहा था कि एक सिस्टम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक मूवी आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिखाया गया था। यही टॉपिक था सारा उसमें, कि लोगों को कैसे एक गेम के अंदर बंद कर दिया जाता है। उनको लगता है उनकी लाइफ उनके हिसाब से चल रही है, जबकि उसको कंट्रोल कोई बाहर से कर रहे होते हैं। जैसे कि आज सोशल मीडिया के थ्रू हमें कंट्रोल किया जा रहा है, हमें पता भी नहीं चलता, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, हमें पता भी नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम जो देख रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एट द एंड डिप्रेशन, एंजाइटी यही देखने को मिलता है। सो ये उस सिस्टम की, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। कि चंद लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ पे मशगूल रखना है, और असल पैसा और असल नॉलेज कहाँ है, ये चीज़ आपसे कैसे छुपानी है। सो वो इस चीज़ को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पे हुकूमत करते हैं, और पूरी दुनिया का पैसा उनके पास होता है। आप चंद पैसों के लिए मोहताज हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। मुझे इस टॉपिक में बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब मैंने इस चीज़ का बताया कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो हर बंदे ने कहा हमें भी करनी है। किसी ने ये नहीं कहा कि यार मुझे इसलिए करनी है कि मुझे कुछ सीखना है, जबकि मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे कुछ सीखना था। इसलिए नहीं कि मुझे जॉब करने का शौक था। जॉब बहुत मुश्किल काम है उसके लिए जो एक आज़ाद सोच रखता हो, जिसको पता हो कि मैं कर सकता हूँ। क्यों? आपको जॉब पे बंदा रखता ही तब है जब आप उसको 10 लाख कमा के दे सकते हो और आप 1 लाख पे राजी हो। आपकी स्किल 10 लाख की है। अब जब 10 लाख की स्किल है आपकी, तो फिर आप 1 लाख क्यों लोगे भाई? अगर आप आज़ाद सोच रखते हो। लेकिन अगर आपकी गुलामाना सोच है, आपको लगता है कि जी बस मुझे महीने के एंड में सैलरी मिल जानी चाहिए, मुझसे टेंशन बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर आप जॉब करो। लेकिन ये भी एक सिस्टम के अंदर फंसा दिया गया, इसलिए हमें ऐसा लगता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। जब बरतानिया ने हमारे बर सग़ीर पे हुकूमत की, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया जिसके अंदर हम आज चल रहे हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम, सारा वही चल रहा है। तो उस वक्त उनको चाहिए थे ऐसे बंदे जो कि सैलरी लें, पेंशन का उनको एक चम्मच पकड़ा दिया जाए, चूरन दे दिया जाए, और उसके सहारे वो अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दें, सवाल ना करें, खुद से ना सोचें, कुछ ना करें। और उस सिस्टम के तहत उन्होंने वो एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया, जिसके अंदर इंसान की अपनी सोच नहीं होती। बस उसको एक चीज़ पकड़ा दी जाती है, आपने ये करना है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जो कि अब तो मिलना बहुत इवन इम्पॉसिबल हो चुका है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हुआ क्या, इस सारे सिस्टम की वजह से हमारी एक पूरी जनरेशन की सोच ये बन गई कि सोचना नहीं है, जो ऑलरेडी सिस्टम एक चल रहा है उस सिस्टम के तहत चलना है, आपने अपने तरफ से नहीं करना। लेकिन जो भी बंदा थोड़ा सा सोच लेता है वो अपना निकल जाता है, कोई ना कोई सिस्टम कर लेता है। इसीलिए बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा कमाता है। आप पूरी ज़िंदगी जॉब करके इतना नहीं कमा सकते जितना बिजनेसमैन शायद 1 साल में या 1 माह में कमा लेता हो। उसकी रीज़न क्या है? उसने मैट्रिक्स को समझा है और फिर उसको एस्केप किया है, उससे बाहर निकला और उस माहौल को उसने ख़त्म किया अपने लिए। छोटा-सा मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया अपने लिए और समझा इस चीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 20 साल 22 साल की एज में मैं इस सिस्टम से निकला, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जहाँ हूँ मैं मुतमईन हूँ। ज़िंदगी बहुत सारे लोग जीते हैं, लेकिन मुतमईन ज़िंदगी जीना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ़ वही जी सकता है जो इस सिस्टम को समझता है।
आप किसी भी इंसान, किसी भी बड़े इंसान को देख लो, वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होगा, करप्टेड हो, करप्शन करता हो तो और बात है, हलाल तरीके से नहीं होगा। सो अब करना क्या है, इस सिस्टम से निकलने के लिए पहले बनना पड़ता है आपको काबिल। आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, सिस्टम कैसे काम करता है, इदारे कैसे काम करते हैं, कानून कैसे काम करता है, बिजनेस के अंदर बिजनेस थिंकिंग वाले लोगों की क्या सोच होती है, किसी से बात कैसे की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास स्किल्स होनी चाहिए ऐसी जिन स्किल्स की बेस पे आप अच्छा पैसा बना सको। सो अच्छा पैसा उससे बनता है जिसकी डिमांड हो, ऐसी स्किल जिसकी डिमांड हो। अब डिमांड वाली स्किल पहले ढूंढना, उसके बाद उसको सीखना, ये बहुत टफ काम है, लेकिन जब आप कर लोगे तो यकीन मानो, मैं तजर्बे से कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बहुतों से बेहतर हो जाती है, बहुतों से बेहतर। इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर बंदा इन्फ्लेशन से गुजर रहा है तकरीबन ही। लेकिन यकीन मानो, जिस बंदे के पास स्किल है, जो उस सिस्टम से बाहर है, जिस पे उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि हमारा काम जो है, हम डॉलर्स में कमाते हैं। अब डॉलर में कमाते हैं, उससे हमें चाहे जितनी महंगाई हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, डॉलर पहले बढ़ता है, महंगाई बाद में बढ़ती है। सो अगर कोई चीज़ महंगी होती है, हमारे पास डॉलर का रेट ज़्यादा आता है, हमें परवाह ही नहीं होती उस चीज़ की। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो कि डॉलर में कमाने का सोच सकते हैं और उसको मुस्तकिल बना सकते हैं? उसकी रीज़न क्या है, क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि आप काम नहीं करते उस चीज़ पे। आपको हर चीज़ बनी बनाई चाहिए, रेडीमेड चाहिए। आप कहते हो, कमेंट में आप कर दोगे कि जी हमें बताओ हम कैसे सीखें। भाई जहाँ मुझे आपने कमेंट किया वहीं पे आप यूट्यूब पे लिखो, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी हर चीज़ की। आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, आपको समझना चाहिए उस सिस्टम को, आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे गैप है, उस गैप को फिल करो। जब आप उस गैप को फिल करोगे, आपके पास खुद ब खुद इनकम आएगी। और कोशिश करो अकेले आगे मत बढ़ो, अपने साथ 5, 10, 15, 20 लोग आगे साथ लेके बढ़ो। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो वो अगले लोगों में बांटो और उनको भी यही कहो कि आगे बांटें। इससे बरकत होती है और ज़वाल का ख़तरा कम होता है। सो ये वो सिस्टम है जिसके तहत हमारी पिछली पूरी जनरेशन ने काम किया और आज हम दूसरे मुल्कों के अंदर धक्के खा रहे हैं। अब उसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तानी की कोई कदर नहीं है। आप हर बंदा भाग के सोचता है जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं दुबई आना चाहता हूँ। भाई यहाँ आके क्या करोगे? यहाँ पे कोई कदर ही नहीं है। पाकिस्तानी को कोई रूम किराए पे नहीं मिलता, पाकिस्तानी को कोई जॉब आसानी से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बगैर स्किल्ड है, कोई स्किल ही नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई मोरल्स नहीं है, किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। रूम पे रहेंगे तो पैसे नहीं देंगे, महीने के बाद लड़ाई करेंगे, और कहीं पे काम करेंगे, काम चोरी करेंगे, काम अच्छे से नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन्हीं पाकिस्तानियों ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया। तो खुदारा अगर आते हो तो स्किल सीख के आओ, स्किल के साथ साथ मोरल वैल्यूज सीख के आओ, यहाँ पे अपने मुल्क का नाम बनाओ। अब फिलिपीनी जो यहाँ पे रहते हैं या इंडियन जो रहते हैं, उनकी यहाँ पे कदर है। ठीक है, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को कि इसका बेनिफिट कितना होता है। इन लोगों को भाग के वीज़ा मिल जाता है, आसानी से वीज़ा मिलने के साथ साथ इनको सस्ता वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये लोग आएंगे, काम करेंगे, ये टाइम पे आते हैं, मेहनत करते हैं, अमन पसंद लोग हैं, किसी को तंग नहीं करते। क्योंकि हर गवर्नमेंट, हर मुल्क ये चाहता है कि उसके मुल्क को पूरी दुनिया में पहचान मिले, अच्छी पहचान मिले। एक हम ही लोग हैं जो हर चीज़ में लड़ाई ढूंढते हैं। हमें लगता है जी हम कोई अजीम कौम है, हम नहीं है। आपको बाहर आके समझ आता है, हमें चुरन दिया गया कि हम अजीम कौम है, हम नहीं है। हम दुनिया की घटिया तरीन कौम है। हम लोगों को शऊर नहीं है, हम लोगों को समझ नहीं है, हम लोगों के अंदर स्किल नहीं है, हम लोगों के अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो फिर हम कैसे बन गए एक अजीम कौम? अजीम कौम तो वो होती है, हमने दीन को भुला दिया, हमने दीन के हिसाब से हम चलते नहीं हैं, दुनिया के हिसाब से हमने चलना नहीं है, क्योंकि दुनिया तो बेवकूफ़ है, सियाने तो हम हैं। दुनिया सारी जहन्नम में जाएगी, जन्नत में भी हमने जाना है, दुनिया पे हुकूमत भी हमने करनी है। क्यों करनी है ये नहीं पता। तो एक मिसाल है ना कि कुछ मुसलमान गाँव के अंदर एक गठ बनाया और पहुंच गया जी, हिंदू पे धावा बोल दिया। हिंदू था या क्रिश्चियन था, जो भी था, तो उसके धावा बोल दिया जी चल भाई कलमा पढ़। क्यों कलमा पढ़? क्योंकि भैया हम तो अजीम कौम है, हम सही हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, दावत देनी चाहिए। लेकिन मसला ये था कि वो सारे सिर्फ इस भरम में थे कि हम मुसलमान हैं, हमने जन्नत में जाना है, तो हम बाकियों को भी मुसलमान करेंगे। अच्छा
ठीक है जी, अब उस पे हमला बोल दिया, अब बंदा था उसको जान के लाले पड़ गए जी, ठीक है जी, कलमा पढ़ाओ। अब कलमा पढ़ाने की बारी जब आई, उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाओ, अब खुद किसी को नहीं आता, वो एक दूसरे को मुंह के देख रहे हो कि भाई अब तू कलमा पढ़ा, तू पढ़ा, वो कहे मुझे तो आता ही नहीं है। क्यों? इस वहम में रह रहे थे वो कि हम अजीम है, जबकि इस चीज पे काम ही नहीं किया कि हम क्यों अजीम है। मुसलमान है, हमें दावत देनी है, लेकिन सामने वाले को किस बेस पे दावत दोगे, किस बेस पे उसको बताओगे कि तुम अजीम कौम हो, तुम्हारा मजहब सबसे बेस्ट है। क्यों? ये बताना, ये खुद पहले समझना पड़ेगा ना। तो खाली ये समझ लेने से कि हम अजीम हैं, कुछ नहीं हो जाना। तो पहले खुद को बेहतर बनाओ, सिस्टम को समझो, मेहनत करो, मेहनती बनो, उसके बाद जाके दुनिया पे हुकूमत भी करना, लोग आपको वैल्यू भी देंगे, क्योंकि खाली पेट ना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये कहने की बातें हैं जी कि गरीब का हिसाब नहीं होगा, गरीब जो है ना जन्नत में जल्दी चला जाएगा, उसको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। देखो भाई, जब आप गरीबी कुफ्र तक ले जाती है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो पहले इस काबिल तो हो जाओ कि कम से कम आप अपने दिमाग से सोच तो सको कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपकी एक सोच तो हो। हज के लिए, ज़कात देने के लिए भी पैसा चाहिए, और गरीब मुसलमान से अमीर मुसलमान ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो 4 और की मदद कर सकता है। सो मेहनती बनो, सीखो, समझो दुनिया के सिस्टम को, कुछ स्किलफुल बनो, कुछ अपने लिए अच्छा कर जाओ। हम जो जो सिस्टम को समझ गया ना, वो तो कर ही जाएगा, उसने कहीं ना कहीं पहुंच जाना है, कुछ ना कुछ कर जाना है। लेकिन रह जाएगा वो बंदा जो सिर्फ दूसरों के आसरे रहता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता रहता है कि दिन के 5,000 कैसे कमा लूँ, मैं नेटवर्किंग से 10 लोग मिला के कैसे पैसे मिला लूँ। स्किल के बगैर कुछ नहीं होगा। सो स्किल सीखो, सिस्टम को समझो, फिर आप जो चाहोगे वही होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।